जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज आप सुन रहे हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य का 9वां अध्याय। सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी मेरे साथ बोलिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्दयानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम त्रिविक्रमाय नमो नमः। स्कंद जी ऋषियों से कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, इस विषय में मैं एक पवित्र और पाप नाशनी कथा का तुमसे वर्णन करता हूँ। इसके श्रवण मात्र से तुम्हारे सभी संशय दूर हो जाएंगे। विंध्य पर्वत के उत्तर भाग में एक कीर्तिमान देवता अतिथि का पूजक मेधावी नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहा करता था। उस ब्राह्मण की पत्नी, जिसका नाम चंद्रवती था, वह गौतम कुल में उत्पन्न हुई थी। उस ब्राह्मण की स्त्री सदैव ही पतिव्रत धर्म में परायण और पति सेवा में तत्पर रहा करती थी। गृह कार्य में लीन होकर सदा ही प्रिय वचन बोलने वाली थी। मेधावी नित्य कृषि कर्म को किया करता था और ब्याज की वृत्ति को करता था। बहुत दिनों तक संतान न होने के कारण वह मेधावी ब्राह्मण अत्यंत ही दुखी हो गया और अधिक चिंता होने के कारण उसकी स्मरण शक्ति चली गई, अर्थात वह स्मरण शक्तिहीन हो गया। निरंतर चिंतामान होने के कारण मेधावी को क्षय रोग हो गया। उसने रोग मुक्ति के कारण मणि मंत्र और औषधि के द्वारा विविध प्रकारों के उपायों को किया। इसके बाद उस मेधावी ब्राह्मण को दारुण गलित कुष्ठ रोग हो गया, जिसमें की काया गल जाती है। उस रोग के होने के कारण वह मेधावी ब्राह्मण एक पक्ष मास में अधिक जीवन के विषय में निराश हो गया। देव तथा उसके अनुसार रोग को देखकर वह ब्राह्मण स्वयं भी उसका अनुगामी हो गया। मेधावी ब्राह्मण और उसकी स्त्री दोनों ही शीघ्र घर से निकलकर गंगा जी के तट पर चले गए और वहां जाकर उन्होंने अपने हाथों से तुलसी का वन लगाया। उस मेधावी ब्राह्मण की स्त्री अपने पति के साथ रहती हुई उसने बहुत सा समय व्यतीत कर दिया। जब सभी पापों का नाशक ज्येष्ठ मास आया, तब उन्होंने ज्येष्ठ मास के नियम व्रतों को किया। नियम व्रतों को करने से नारद ऋषि वहां पर स्वयं स्वेच्छा से आए। तब विधिवत नारद ऋषि को प्रणाम करके तथा यथाविधि उनका पूजन किया उन्होंने, और समग्र अपने शोक मोह का कारण भी उन्होंने उनसे निवेदन किया। शोक का कारण सुनकर प्रसन्न आत्मा नारद जी उसकी स्त्री से अत्यंत ही हितकर वचन बोले। नारद जी ने उसकी स्त्री से कहा, हे बाले, पूर्व जन्म में इस ब्राह्मण ने मद से उद्धत होकर ज्येष्ठ मास के महात्म्य का अपमान किया था। इसी पाप से मेधावी पीड़ित हो गया है, इसमें संशय नहीं है। तुम इस पाप दोष के निवारणार्थ ज्येष्ठ मास में व्रत करो, जो कि सुख सौभाग्य को देने वाला और गौरी के नाम से विख्यात है। इस प्रकार नारद ऋषि के कहने पर दूरदर्शनी उस ब्राह्मण पत्नी चंद्रावती ने उस गौरी व्रत को स्वीकार करके नारद जी का पूजन किया, और उपदेशक नारद जी के चले जाने पर सुश्रोणी चंद्रावती ने पृथ्वी पर नारद मुनि के कथन के अनुसार भक्ति युक्त चित्त से उस गौरी व्रत को किया। ब्राह्मण पत्नी चंद्रावती के द्वारा उस व्रत के अनुष्ठान करने मात्र से वह मेधावी ब्राह्मण अन्य ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो गया। उसके बाद श्रेष्ठ उद्यापन कर्म करके ब्राह्मणों का उन्होंने पूजन किया और उनको तृप्त कर दिया। धन और अनेकों गोधन देकर अनेक विधि से पायस आदि बहुत से ब्राह्मणों को उन्होंने भोजन करवाया और स्त्री तथा बंधुओं के सहित व्रत का पारणा करके अपने घर को आए। उस मेधावी के घर आने पर पुरवासियों ने महान उत्सव मनाया। उस उत्सव में एकत्रित सुहृदय पुरवासियों के पूछने पर उस मेधावी ब्राह्मण ने सब समाचार उन्हें कह सुनाया। उस समय इस महात्मा के श्रवण से सभी विस्मित हो गए और दूसरे वर्ष के आने पर दोनों ने पुत्र के निमित्त व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से दूसरा कामदेव के समान उन्हें पुत्र उत्पन्न हुआ। मेधावी ने शीघ्र ही जात कर्म कराकर हजारों गौओं का दान दिया। ब्राह्मणों को धन, वस्त्र, अलंकार आदि बहुत सा धन दिया। मेधावी मुनि के द्वारा यह किया हुआ देखकर विश्वस्त उन पुरवासियों ने भी इस गौरी व्रत को किया, और इस व्रत के प्रभाव से समस्त पुरवासी मानसिक चिंता और शरीर रोग से रहित होकर सुखी हो गए। उसी दिन से इस व्रत की बहुत सी प्रसिद्धि हुई।
प्रथम इस व्रत को समर्थ श्री शिव जी ने पार्वती जी से कहा और मैंने परम श्रेष्ठ व्रत रहस्य को संक्षेप में तुम लोगों से कहा। श्री स्कंद जी के वचनों को सुनकर सभी ऋषि प्रसन्न हो गए और स्कंद जी पर पुष्पों की वृष्टि करने लगे। जीवित रहो, जीवित रहो, इस प्रकार से कहते हुए सभी ऋषि मुनि स्कंद जी को आशीर्वाद देने लगे। इसी प्रकार गिरिजानंद अर्थात श्री स्कंद जी की सभी ने पृथक पृथक पूजा की और प्रसन्न होकर समस्त तपोनिष्ठ परस्पर उनसे कहने लगे, आहो, हम लोगों ने बहुत से मासों का महात्म्य सुना, परंतु ज्येष्ठ मास के एक दिन के साथ भी उनकी तुलना नहीं हो सकती। इस प्रकार विचार करके श्रेष्ठ ज्येष्ठ मास में स्नान अर्चन क्रिया को प्रयत्न से अपने वैभव के अनुसार सभी लोगों ने किया। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य गौरी व्रत महात्म्य वर्णन नवम अध्याय संपूर्ण। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम त्रिविक्रमाय नमो नमः। आइए भगतजनों, अब हम रामेश्वर क्षेत्र की महिमा का वर्णन सुनते हैं। समस्त ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपने पाप नाशक सेतु पर स्थित जिन 24 तीर्थों के नाम हमें बताए हैं, उनमें सबसे पहले तीर्थ का नाम चक्र तीर्थ कैसे हुआ, यह बताइए। तब श्री सूत जी ने उनसे कहा कि हे विप्रवरों, 24 प्रधान तीर्थों में जो आदि तीर्थ बताया गया है वह सभी लोकों में विख्यात है। उसकी चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्धि क्यों हुई, यह तुम्हें अब मैं बताने जा रहा हूँ। सुनो, जो स्थान सेतु का मूल कहा गया है वही दर्भ शयन तीर्थ है। वहीं पर महापातकों का नाश करने वाला चक्र तीर्थ है। पूर्व समय में वहाँ पर गालव नाम से प्रसिद्ध एक वैष्णव महात्मा रहा करते थे। वे दक्षिण समुद्र के तट पर हालास्य से थोड़ी दूर पर फुलग्राम के समीप क्षीर सरोवर के निकट धर्म पुष्कारणी के किनारे पर बड़ी भारी तपस्या करते थे। उन महात्मा वैष्णव का स्वभाव बड़ा ही दयालु था। वे सत्यवादी और जितेंद्रिय थे और उन्होंने आहार का सर्वथा त्याग कर दिया था। वे सभी प्राणियों को अपने ही समान देखते हुए विषय की स्पृहा से रहित, सब प्राणियों के हितैषी, मन को वश में रखने वाले तथा सब प्रकार के द्वंद्वों से दूर थे। कुछ वर्षों तक तो वे सूखे पत्ते चबाकर रहे। फिर कुछ समय तक उन्होंने केवल जल का आहार किया। तत्पश्चात कुछ वर्षों तक वे वायु पीकर रहे। इस प्रकार उन महामुनि ने बड़ी कठोर तपस्या की। कितने ही वर्षों तक वे बिना खाए पिए, बिना किसी की ओर देखे ही रहे, बिना श्वास लिए और बिना आश्रय के ही रहे। वर्षा ऋतु में आकाश से गिरती हुई पानी की धारा का कष्ट सहन करते, सर्दी की रात में जल के भीतर खड़े रहते और गर्मी के समय पंचाग्नि सेवन करते हुए भगवान विष्णु के ध्यान में निरंतर तत्पर रहा करते थे। मुख से अष्टाक्षर मंत्र का जप और हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए वे महातेजस्वी गालो मुनि तपस्या में संलग्न रहे। इस प्रकार कितने ही वर्ष बीतने पर भगवान लक्ष्मीपति ने उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। भगवान ने अपने हाथों में शंख, चक्र और गदा आदि धारण कर रखे थे। उन भगवान के नेत्र विकसित कमल दल के समान सुशोभित थे। उनका तेज कोटि सूर्यों के समान था। वे गरुड़ की पीठ पर आरूढ़ थे। उनके सिर पर छत्र और पार्श्व भाग में डुलाए जाते हुए चवर की शोभा हो रही थी। वे हार, भुजबंद, मुकुट और कड़े आदि आभूषणों से विभूषित थे। विश्वक्सेन तथा सुनंद आदि पार्षद उन्हें सभी ओर से घेर कर खड़े थे। भगवान अपनी मंद मुस्कान से त्रिभुवन के मन को मोहित किए लेते थे तथा अपनी दिव्य कांति से समस्त पदार्थों और दशों दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। कंठ में धारण की हुई कौस्तुभ मणि से उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। उस समय उन पीतांबरधारी भगवान विष्णु को देखकर महामुनि गालव अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ भगवान जगदीश्वर का सत्वन किया। सत्वन करते हुए गालव मुनि बोले, शंख, चक्र तथा गदा को धारण करने वाले ही देवादिदेव भगवान विष्णु, आपको मेरा नमस्कार है। नित्य शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को मेरा नमस्कार है। भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले हव्य कव्य स्वरूप आप यज्ञ पुरुष को नमस्कार है। जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले आप ब्रह्मा, विष्णु और शिवरूप त्रिमूर्ति को नमस्कार है। आप परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। सर्वव्यापी प्रभु को नमस्कार है। जगत की रचना करने वाले आप लक्ष्मीपति को नमस्कार है। सूर्य और चंद्रमा रूपी नेत्रों वाले आप भगवान को नमस्कार है। ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित आप भगवान विष्णु को नमस्कार है, जो नाम और जाति आदि भेदों से रहित तथा समस्त दोषों से वर्जित हैं। समस्त संसार का भय दूर करने वाले
उन दैत्य विनाशक विष्णु को नमस्कार है, जो वेदांत वेद परमेश्वर हैं, बैकुंठ धाम में जिनका निवास है, जो ब्रह्मा जी के पिता हैं, भगत जनों के दुखों का तत्काल ही नाश करने वाले हैं। उन अमित पराक्रमी भगवान नारायण को नमस्कार है। शारंग धनुष धारण करने वाले आप भगवान वासुदेव को नमस्कार है। शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले आप भगवान नारायण को बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार महात्मा गालव की हुई स्तुति को सुनकर भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें चारों हाथों से खींचकर अपनी छाती से लगा लिया और बड़े ही प्रेम पूर्वक उनसे कहा, गालव, मैं तुम्हारी इस तपस्या और इस स्तुति से बड़ा ही संतुष्ट हूँ तथा वर देने के लिए तुम्हें आया हूँ। यह सुनकर गालव ने कहा, नारायण, हे रमानाथ, हे पीताम्बर, हे जगन्मय, हे जनार्दन, हे जगद्धाम, हे गोविंद, हे नरांतक, मैं आपके दर्शन मात्र से सर्वाधिक कृतार्थ हो गया हूँ। इससे अधिक दूसरा वर क्या हो सकता है? जिन्हें योगी नहीं देख पाते, कर्मठ लोग भी जिनका दर्शन नहीं कर पाते, उन्हीं परमात्मा का आज मैं साक्षात दर्शन कर रहा हूँ। इससे अधिक दूसरा वर क्या हो सकता है? हे जगतपते, हे जनार्दन, मैं इतने से कृतार्थ हो गया। जिनके नामों का स्मरण करने मात्र से महापात की भी मुक्ति को प्राप्त होते हैं, उन्हीं भगवान विष्णु को मैं यहाँ प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। हे प्रभु, आपके युगल चरणारविंदों में मेरी अविचल भक्ति हो। यह सुनकर भगवान विष्णु ने गालव से कहा कि हे गालव, मुझ में तुम्हारी दृढ़ एवं निष्काम भक्ति हो। प्रारब्ध के फल स्वरूप इस शरीर का अंत होने पर तुम्हें मेरे स्वरूप की प्राप्ति होगी। हे मुनि श्रेष्ठ, तुम इसी पवित्र आश्रम पर निवास करो। यह धर्म पुष्करणी पुण्यमयी एवं पाप नाशनी है। इसके किनारे पर तप करने वाला मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है। पूर्व काल में धर्मराज ने यहाँ पर आकर दक्षिण समुद्र के तट पर महादेव जी का चिंतन करते हुए तपस्या की थी। इसी से यह धर्म पुष्करणी के नाम से प्रसिद्ध है। धर्मराज की तपस्या से प्रसन्न होकर शूलपाणी भगवान महेश्वर अपनी प्रभा से दशों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए यहाँ पर प्रकट हुए। तब धर्म ने उनकी इसी प्रकार से स्तुति की। भगवान शंकर की स्तुति करते हुए धर्म ने कहा कि मैं जगत के स्वामी ओमकार स्वरूप ईश्वर को नमस्कार करता हूँ। समस्त देवता जिनके स्वरूप हैं, जो आदि मध्य और अंत से रहित हैं, जिनके नेत्र भयंकर हैं, उन विषव रूप उद्धर्ववेता भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो संपूर्ण जगत के आधार, अनंत, अजन्मा और अविनाशी हैं। योगेश्वर जिनको सदा प्रणाम करते हैं, उन पुष्टि वर्धक भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ, जो समस्त लोकों के स्वामी हैं। उन भगवान महादेव को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनके कंठ में नील चिन्ह हैं, जो समस्त पशुओं के पालन करने वाले पति हैं। उन भगवान महेश्वर को बारंबार नमस्कार है। समस्त पापों का नाश करने वाले भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। समस्त कामनाओं की वर्षा करने वाले महेश्वर को नमस्कार है। रुद्रदेव को नमस्कार है। सर्पों को आश्रय देने वाले शिव को नमस्कार है। उत्कृष्ट चित्त वाले परचेता रूप शंभु को नमस्कार है। हाथों में पिनाक और त्रिशूल धारण करने वाले आपको बारंबार नमस्कार है। चैतन्य रूप शिव को नमस्कार है। पुष्टिपालक महेश्वर को नमस्कार है। समस्त क्षेत्रों अर्थात समस्त शरीरों के स्वामी भगवान पंचानन शिव को नमस्कार है। धर्म के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर ने धर्म से कहा, हे महामते धर्म, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई वर मांगो। तब धर्म ने कहा, हे पार्वती पते, मैं सदा आपका वाहन हूँ। यह सुनकर शिवजी ने कहा कि धर्म, तुम सदैव मनुष्यों से पूजित हो, तुम मेरे वाहन बनो। तुम्हारा सेवन करने वाले मनुष्यों की मुझ में सदैव ही भक्ति बनी रहेगी। और तुमने दक्षिण समुद्र के तट पर जो यह तीर्थ बनाया है, वह धर्म पुष्करणी के नाम से प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार उस धर्म तीर्थ के लिए वरदान देकर भगवान शंकर वृषभ रूपधारी होकर धर्म पर आरूढ़ होकर कैलाश पर्वत को चले गए। हे महर्षि गालव, तुम भी इस धर्म पुष्करणी के किनारे तपस्या करते हुए तब तक निवास करो जब तक कि तुम्हारे शरीर का अंत न हो जाए। इस प्रकार भगवान विष्णु गालव मुनि से कहकर वहां अंतर्ध्यान हो गए। तब मुनि श्रेष्ठ गालव धर्म पुष्करणी के तट पर भगवान विष्णु के ध्यान में तत्पर होकर वहां पर निवास करने लगे। किसी समय माघ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करके उन्होंने रात्रि में जागरण किया और दूसरे दिन द्वादशी को धर्म पुष्करणी के जल में स्नान करके संध्या वंदन पूर्वक नित्य कर्मों का अनुष्ठान किया। तत्पश्चात भगवान विष्णु की पूजा संपन्न करके उन्होंने इस प्रकार से सत्वन किया। सत्वन करते हुए गालो मुनि बोले,
सहस्त्रों मस्तक को धारण करने वाले भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, श्री कृष्ण तथा कल के रूप को धारण करने वाले भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। जो परिणत जनों की पीड़ा का नाश करने वाले और समस्त प्राणियों के आधार हैं, उन आधार शून्य वासुदेव भगवान जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूँ। जो सर्वज्ञ, सबके कर्ता, सच्चिदानंद में स्वरूप, तर्क के अविषय एवं नाम निर्देश से रहित हैं, उन भगवान जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करते हुए महायोगी गालो मुनि धर्म पुष्करणी के तट पर ध्यान मगन होकर बैठ गए। इसी समय कोई भयंकर राक्षस क्षुधा से पीड़ित होकर गालो मुनि को खा जाने के लिए वहां पर आया। उसने गालो मुनि को बड़े वेग से पकड़ लिया। तब गालव जी शरणागत रक्षक दयासागर चक्रपाणी भगवान नारायण को बार बार पुकारते हुए कहा, बोले कि हे प्रभु, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे परेश, हे परमानंद, हे शरणागत पालक, हे करुणा सिंधु, मेरी रक्षा कीजिए। हे लक्ष्मीकांत, हे हरे, हे विष्णु, हे बैकुंठ, हे गरुड़ध्वज, मेरी रक्षा कीजिए। हे दामोदर, हे जगन्नाथ, हे हिरण्यकश्यपु मर्दन, प्रहलाद की भांति आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार गालो मुनि के द्वारा स्तुति किए जाने पर अपने भगत गालो मुनि के भय को जानकर चक्रपाणी भगवान विष्णु ने भगत की रक्षा के लिए अपने चक्र को प्रेरित किया। भगवान का भेजा हुआ वह चक्र धर्म पुष्करणी के तट पर बड़े वेग से आया। सुदर्शन चक्र को वहां पर आया हुआ देखकर राक्षस वहां से भागा, किंतु ज्वाला मालाओं से मंडित उस चक्र ने भागते हुए राक्षस का मस्तक सहसा ही धड़ से अलग कर दिया। तब गालव जी ने सुदर्शन चक्र की इस प्रकार से स्तुति की। स्तुति करते हुए गालव जी कहने लगे कि संपूर्ण विश्व की रक्षा का व्रत लेने वाले हे चक्र, तुम्हें नमस्कार है। भगवान नारायण के कर कमलों को विभूषित करने वाले तुम सुदर्शन को नमस्कार है। महान गर्जना करने वाले हे सुदर्शन, तुम युद्ध में असुरों का संहार करने में प्रवीण हो। भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले तुम्हें नमस्कार है। मैं भय से उद्विग्न हूँ, तुम समस्त कल्मशों से मेरी रक्षा करो। हे स्वामी, हे प्रभु, हे सुदर्शन, तुम सदा मुक्ति की इच्छा रखने वाले जगत के हित के लिए इस तीर्थ में निवास करो। महर्षि गालव के इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान विष्णु के उस चक्र ने अपने सौहार्द से उन्हें प्रसन्न करते हुए कहा। चक्र ने गालव जी से कहा, गालव जी, यह महापुण्यमय परम उत्तम धर्म तीर्थ है। मैं इस तीर्थ में संपूर्ण लोगों के हित के लिए सदैव निवास करूंगा। तुम सदा भगवान विष्णु के भक्त बने रहोगे। मेरे निवास से यह धर्म पुष्करणी अब चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध होगी। जो मनुष्य इस मुक्तिदायक चक्र तीर्थ में निवास करेंगे, उनके कुल में पैदा हुए सभी पुरुष पाप रहित होकर भगवान विष्णु के परम धाम को जाएंगे। हे गालव, जो लोग यहाँ पर पितरों के लिए पिंड देते हैं, वे स्वर्ग में जाते हैं और उनके पितर भी यहाँ पर तृप्त होते हैं। गालो मुनि से इस प्रकार यों कहकर भगवान विष्णु का वह चक्र गालो मुनि के देखते ही देखते सहसा उस पाप नाशनी धर्म पुष्करणी में समा गया। तभी से धर्म तीर्थ की चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्धि हुई। यह प्रसंग मैंने तुम सभी लोगों को सुनाया है। जो मनुष्य धर्म तीर्थ और उग्र समाधि योग में स्थित गालो मुनि तथा सुदर्शन चक्र का एक बार स्मरण करता है, वह कभी पाप का भागी नहीं होता। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय सिया राम। ओम सूर्याय नमो नमः। आइए भगतजनों, अब संकीर्तन करते हुए इस कथा का समापन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आशा करती हूँ आज की यह कथा आप सभी को पसंद आई होगी। यदि ऐसा हो तो वीडियो को आप लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। और यदि आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल श्री कृष्ण दीवानी को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
बेल आइकन के बटन को भी हिट कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी नए वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हरे कृष्णा।